भगवान के तीर्थ स्थान में अगर हमारी दोष की दृष्टि आ जाए ना, तो समझना हमारा पतन हो गया और हमको भगवान ने धुतकार दिया कि हम इस लायक नहीं है कि वहां जा भी सके। और फिर कलयुग का प्रभाव भी तो है ना साहब, सारे इतने श्रेष्ठ संत हो जाएंगे, फिर कलयुग कैसे आएगा। लेकिन आपसे हमारा निवेदन है, रील के जमाने में रियल की भक्ति करो। रील की भक्ति से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज जिसे भी देखो वो रील रील रील। अब रील के जमाने के चक्कर को देखते देखते हमने भी 2-4 कैमरे वाले बढ़ा ली, तुम भी बनाओ रील। ये बनाते रील, आई फील वेरी बैड। ये हमारे मन का दर्द है। सिर्फ रील से भगवान मिल जाए तो हमें लगता है कि बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के पास में ज्यादा कैमरे वाले इकट्ठे हो जाएंगे, वहां ज्यादा रील्स बन सकेंगी। कब गंगा जी में हम डुबकी लगा रहे हैं उसकी रील, कब हम गंगा जी से बाहर निकल रहे हैं उसकी रील, कब हम माला कर रहे हैं उसकी रील, कब हम दौड़ लगा रहे हैं उसकी रील, कब हम भोजन कर रहे हैं उसकी रील, कब हम पर्वत से छलांग लगा रहे हैं उसकी रील। कुछ चीजें गुप्त रहनी चाहिए ना। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, ये रील्स कितनी भी देख लो, पर ऐसी कोई रील्स मत देखना जिससे तुम्हारे मन में तीर्थ के प्रति, धर्म के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, गुरु के प्रति और अपने माता पिता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो। ऐसी कोई रील आपको नहीं देखनी चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए आप। हर वो चीज देखो जिससे तुम्हारी निष्ठा बढ़े, बढ़नी चाहिए। छोटा सा जीवन है, इसे हम श्रद्धा और अश्रद्धा में ही निकाल दें। स्वयं शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और नारायण तीनों देवता ब्रज में पाषाण के रूप में, पर्वत के रूप में विराजमान है। तो गिरिराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाई। पूजा क्यों करवाई? कर लो बात भैया, है कर ले। क्यों करवाई? इंद्र का अहंकार। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, अगर भगवान की भक्ति की इच्छा हो तो अभिमान छोड़ दो। अभिमान किसी भी चीज का ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। न बल का अभिमान, न धन का अभिमान, न तन का अभिमान, न जवानी का अभिमान, न ज्ञान का अभिमान, न पद का अभिमान, न रूप का अभिमान, न यौवन का अभिमान। अरे और क्या कहें, भक्ति का भी अभिमान। तुमको ये अभिमान हो जाए कि हम इतनी माला नित्य करते, हम इतनी कथाएं सुनते, इसका भी अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। इस अभिमान के भी टुकड़े टुकड़े कर दो कि मैं भगवान की भक्ति बड़े मन क्रम वचन से करता हूं, 16 माला नित्य करता हूं। यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए। कई लोग तो ढिढोरा पीटते, तुम जानते क्या, हम तो अपनी माला छोड़ते नहीं है। माला तो छोड़ो ही मत कभी, पर हम माला छोड़ते नहीं है ये किसी को बताओ भी मत। जितनी छुपी रहेंगी तुम्हारी माला, उतने ही तुम हो जाओगे माला माल। यहां पर बहुत अच्छे धनवान संपन्न व्यक्ति बैठे, इनसे पूछो कितने पैसे होंगे साहब तुम्हारे अकाउंट में, बताएंगे कि छुपाएंगे? बोलो जजमान जी, कोई धनवान व्यक्ति से पूछे, हम जैसा आदमी, अरे भाई बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए आए, तो बताएंगे कि छुपाएंगे? जोर से बोलो। क्यों छुपाएंगे भाई? क्योंकि धन के विषय में सबको बताना नहीं चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। तुम पे कितना धन है ये किसी को नहीं बताना चाहिए। धन को छिपा के रखो, भजन को छिपा के रखो, भोजन को भी छिपा, ये हमने बताया था एक दिन। ये बताना नहीं चाहिए किसी को। अब तुमने बता दिया मेरे पास में तो 10 लाख रुपए आए, सुनने के बाद दूसरे ही दिन आ जाएगा आशा लेके, अरे तेरे पास 10 लाख है तो एक मुझे भी दे दे, मुझे जरूरत है 1 लाख दे दे। अच्छा न दिया तो दुश्मन, और दे दिए
लौटेंगे तो है ही नहीं, कलयुग का जमाना है, तो भी दुश्मन। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बताओ ही मत। जब भी कोई कहे क्या कंडीशन है, अरे भाई साहब चल रहा है काम, वो अपना दुख रोए उससे पहले तुम अपना दुखी हो जाओ। अरे क्या बताएं, बहुत महंगाई है ना, अब ना है, अब तो सब काम करे हुए कोई बाकी रहेगा, बस खाए जा रहे हैं काम में। जाए देव गिना दो अपनी बात, ऐसे बता दो कि अगर आगे देर थोड़ी देर और बैठे रहे जी हमसे उल्टा पैसा मांगने लग जाएगा, ऐसा अनुभव करा दो उसे। उसके बैठते ही जैसे कहे भाई साहब काम धंधा कैसा चल रहा, तुरंत शुरू हो जा रहे कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रहा ना। वो समय अलग था, वो तो भाई पिताजी की बड़ी मेहनत थी, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सके। इतना उसका ले रखा है, इतना उसका ले रखा है, रात दिन टेंशन में, नींद नहीं आती है। और आजकल जब ये बात जरूर कहना, ये जरूर इसको नोट कर लो, इस बात के बिना बात पूरी नहीं होगी। ऐसा भी समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिससे हम लोग कुछ मांग लें और सहयोग करवा लें। अब तो कोई सहयोग ही नहीं करता। भाई साहब बताओ मैं गलत कह रहा हूं? उसके बाद वो कहेगा अच्छा भाई साहब हम कल मिलेंगे, चुप से लगेगा खुद जरूरतमंद है। लेकिन एक और बात, ये तो हमने धन को छिपाने वाली बात कही है। सच ये है कि अगर ठाकुर जी ने आपको संपन्न बनाया हो तो छुप के ही सही किसी दीनहीन की सहायता अवश्य करना, धर्म की सहायता जरूर करना। ऐसा ना हो कि तुम संपन्न बने रहो और अच्छे काम करो ही ना, अच्छे काम जरूर करने चाहिए। इतने अच्छे काम करके चले जाओ कि दुनिया तुम्हें कभी भूले ना। यही धन का सदुपयोग है। शूर्पणखा ने रावण से कहा था राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बिना नीति के राज्य नहीं चलता, और वो धन व्यर्थ है जो धर्म में युक्त नहीं होता। धर्म युक्त ही धन हमारे परिवार की हमारी वृद्धि करता है। तो जब भी अगर भगवान आपको इस लायक बनाया हो तो कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। देवराज इंद्र को अभिमान था और उस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों से कहा कि तुम मेरे देवता की पूजा करो। अच्छा, प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो तो ब्रजवासियों जैसा होना चाहिए। कब से देवराज इंद्र की पूजा करते आ रहे थे सब ब्रजवासी, और एक बार कृष्ण ने कहा कि तुम इनकी पूजा छोड़ो और मेरे देवता की पूजा करो, तुरंत उन्होंने वही किया। अपने गुरु की आज्ञा में, अपने शास्त्र की आज्ञा में, अपने माता पिता की आज्ञा में ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। जो कह दिया वो ये अकाट्य सत्य, ऐसा विश्वास। फिर क्या होगा? बोले फिर तुम्हारा कुछ नहीं, ठाकुर जी ही करेगा। जो तुम्हारी जिम्मेदारी वो अपने आप ठाकुर जी पूरी करेगा। इंद्र की पूजा प्रारंभ की, इंद्र की पूजा छोड़ दी, गिरिराज की पूजा प्रारंभ की और इंद्र की पूजा छूट गई। ये देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने घनघोर वर्षा की ब्रज के ऊपर 7 दिन 7 रात्रि, जैसे ही काली काली बादल घिर के आए, सब ब्रजवासी बोले अरे ओ कन्हैया, ये देखियो लाला काहे रहे हो, ऐसा लग रहा हो जैसे इंद्र अब छोड़ेगो नहीं, अब इंद्र मार के ही छोड़ेगो, अब इंद्र मार ही देगो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कही जा देवता की पूजा करी है वह देवता पे विश्वास नहीं का। सभी सनातनियों से निवेदन इस शब्द को जरा ध्यान से सुने। जा देवता की तुमने पूजा करी है वह देवता पे विश्वास नहीं का। अरे जाकी पूजा करो वहां पे विश्वास भी करो। और आज हम हिंदुओं में यही प्रॉब्लम, विश्वास की ही प्रॉब्लम है। अब विश्वास नहीं रहा किसी पे। राय जवाब दो। हमारा अविश्वास डे बाई डे बढ़ रहा है। आज की कंडीशन यह है कि हमें भगवान पर भी विश्वास नहीं है, इसीलिए तो भूत प्रेत पूज रहे हैं। भूत प्रेत हम किस लिए पूजते हैं बताओ जरा। अच्छा, आपके पानीपत में भूत प्रेत पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? पीर पे चादर चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है?
जवाब दो। जिसके पास में चतुर्भुजी भगवान हो उसे लेटे हुए के ऊपर चादर चढ़ाने की आवश्यकता है क्या? जब चार हाथ वाला ही तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये लेटा हुआ बंधु क्या करेगा तुम्हारा? जरा बताना कृपा करके। और एक मौलवी जी को मैं सुन रहा था, वो मौलवी जी कह रहे थे ये पीर वीर हमारे यहां नहीं माने जाते। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो यूट्यूब ऑन कर लो, इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर लो। ये कह रहे हमारे यहां नहीं पूजे जाते ये पीर वीर। अब बताओ, पूज भी उसको रहे ना वहां पूजा जाए ना यहां पूजा जाए। हे सनातनियों, एक बात नोट कर लो, हमें पीर के लिए नहीं, हमें महावीर के लिए ठाकुर जी ने भेजा है। हमें पीर पे चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने की आवश्यकता है। आपको चढ़ाना ही है तो महावीर पे सिंदूर चढ़ाइए। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, महावीर जब। ऐसा कौन सा संकट है जिसे भगवान हनुमान नहीं काट सकते? लेकिन उन पे नहीं, गदाधारी पे विश्वास नहीं, लेटे हुए पे विश्वास। कैसे महान आत्मा हो भाई, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा अविश्वास है। कोई भी झूठा सा मामला सामने आ जाए, टोना टोट का, जो जादू का, और सब छोड़ छाड़ के उधर ही चल देते हो। अरे फलाने देवी है, बड़ा चमत्कार करती है, तुरंत पहुंच जाते हो वहां। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। माता जी पधार रही हैं, आप सभी कीर्तन करें एक मिनट। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
की, जगदम्बे मात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अभी विराज जाए। देवराज, हाँ ये बात हम कह रहे थे, विश्वास। आप लोगों के जीवन में अगर संकट है तो उसके पीछे अहम भूमिका आपके अविश्वास की है। आप देवी की पूजा करते हैं, आप देवता की पूजा करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद भी संकट समाप्त नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर है। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात घटारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय को नहीं जानत है जग में कभी। संकट मोचन हमारे, ये तो माता जी की प्रसादी है, जो माता जी दे दे सबन ने घर ले जाएंगे, छोड़ेंगे कछु ना। हम तो वैसे कुछ नहीं छोड़ते, लेके ही चले जाते हैं, और माता जी का तो प्रसाद है। अब विराज जाए। करुणामयी मैया हैं, एकदम बहुत दयामयी हैं। इस आयु में भी कथा से कितना अटैचमेंट है, आप ये सोचिए। और ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। अदरवाइज, और ठाकुर जी से कितना अटैचमेंट है। आजकल हमने ऐसे भी संत देखे हैं, एक बार सन्यास हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद हाँ ठीक है हमें। ठाकुर जी से कितना प्रेम है, सन्यास के बाद भी कथा से कितना प्रेम है। ये कथा ही हमको धीरे धीरे ठाकुर जी के बहुत पास ले जाती है। तो हम बात कर रहे थे विश्वास की। विश्वासम फलम दायक। अगर आपको अपने इष्ट पे विश्वास है तो यही लाभदायक है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें भगवान ने पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए भेजा है। आई टेल यू माई डियर, वी वेयर ऑफ चादर एंड फादर। वी डोंट नीड चादर एंड फादर। आई हैव गॉड फादर। और धीरे ताली बजाओ, तभी आनंद आएगा। आलसी कहीं के, पता नहीं कितने आलसी मरे हो। मुझे ऐसा लग रहा है महाभारत के युद्ध में जितने आलसी मरे होंगे ना, वो कलयुग में अवतार ले लेके पानीपत में प्रकट हुए हैं। राधे राधे बोलो, जोर से बोला करो, ताली जोर से बजाया करो। अब देखो कितना आनंद आ रहा हो। वही पहली बार बोल लेते तो मैं क्यों तुम्हें महाभारत से जोड़ता। अब बताओ, विश्वास मेरे जैसा परमात्मा ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, ये नोट कर लो। जिनकी जिनमें निष्ठा है उन्हें शुभकामना है, पर मेरे जैसा परमात्मा, सनातनियों जैसा भगवान ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।